हेलो, तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा बीएससी नर्सिंग की राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आ गई है। तो जानेंगे बेटा कि सीट मैट्रिक्स में कितनी सीटें बाकी हैं, और बेटा जानेंगे कि आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। कट ऑफ जानना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अनुसार आप कॉलेज मिलेगा। ध्यान रखना, इस बार का कट ऑफ बेटा कम जाएगा। तो जिन बच्चों के नंबर पिछली बार की अपेक्षा में थोड़े कम भी हैं, उनको भी बेटा कॉलेज मिल जाएगा। तो कोई भी बच्चा परेशान ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स में बेटा देख लीजिए, हमको दिखाई गई हैं दो प्रकार की सीट्स। कौन कौन सी दो प्रकार की सीट बेटा दिखाई गई हैं? सबसे पहले बेटा देखो दिखाई गई है एक सीट हमको, जिसे कहते हैं बेटा हम अपनी नॉर्मल सीट्स। यहाँ पे देखो लिखी है अवेलेबल सीट्स, और बेटा एक है आपकी वर्चुअल सीट्स। तो ये जो वर्चुअल सीट्स है ये क्या है? देखो ये कुछ नहीं है, बस ये आपको डेटा और जरा शो किया गया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है कि अपनी सीट अपग्रेड करी है। अब जब उन बच्चों ने अपनी सीट अपग्रेड करने के लिए डाला है, तो वो बच्चे अपनी सीट छोड़ेंगे। तो जो बच्चे अपनी सीट छोड़ेंगे वो दिखाई गई है कि यहाँ पे कितने बच्चों ने वर्चुअल में अपनी सीट अपग्रेड करी है। अब जब उनको सीट अपग्रेड होकर मिलेगी, तो उनको सीट कहाँ से मिलेगी बेटा? जो बच्चों को वर्चुअल से सीट अपग्रेड होकर मिलेगी, उनको मिलेगी कौन सी सीट? उन्हें मिलेगी तो यही वाली सीटें जो टोटल बची हुई हैं। तो चाहे आप कान एक तरह से पकड़ो, चाहे कान दूसरे तरह से पकड़ो, आपको जो सीट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ सेम ही रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल सीट्स आपको ये दिखा रहा है कि कितने बच्चों ने अपग्रेड करने के लिए डाला है। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो बेटा जितनी है अवेलेबल में उतनी ही रहेंगी, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, देख लेते हैं किसमें कितनी सीट बाकी है। आगरा में बेटा आपकी 6 सीटें बाकी हैं। अंबेडकर नगर में बेटा आपकी 8 सीट बाकी हैं। अयोध्या में बेटा आपकी 16 सीट बाकी हैं। आजमगढ़ में 13, बदायूं में 14, बहराइच में 14, ऐसे करके बेटा आपकी सारी सीटें जो हैं वो आपको दिख रही हैं, ठीक है। मैंने पिछली बार बेटा आपको बताया था कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बची थी वो थी 24। कितनी बची थी? 24। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपकी सीटें जो है बेटा सेकंड राउंड में इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे बेटा, सीट को लेफ्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सीट को लेफ्ट करेंगे। कुछ बच्चे अपग्रेड के लिए जाएंगे, या कुछ बच्चे जो है वो एडमिशन ही नहीं लेंगे। कुछ दूर होती है दिक्कत, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी सीट क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। और जब सीट इंक्रीज होती है बेटा, तो जो आपका कट ऑफ होता है वो क्या जाएगा बेटा? डाउन जाएगा, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रख लिया। चलो बेटा वापस चलते हैं अपनी सीट मैट्रिक्स पे। ये रही अपनी सीट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये देखो आप सारी सीटें देख सकते हो। ध्यान रखना बेटा, इनमें कुछ कॉलेज गवर्नमेंट में ऐसे हैं बेटा जो नॉन आईएनसी वाले हैं। कैसे हैं बेटा? नॉन आईएनसी वाले हैं। कैसे हैं? नॉन आईएनसी वाले हैं, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उनकी मान्यता नहीं है। तो अभी सेकंड राउंड है, आपको उन कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं देनी है जो नॉन आईएनसी वाले हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा समय है। आप थर्ड राउंड में भी, मॉपअप राउंड में भी कर सकते हैं काउंसलिंग, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 95 नंबर होने के बाद भी कॉलेज नहीं मिला है। कितने पे? 95 पे नहीं मिला है। किसमें? ओबीसी में। 95 पे नहीं मिला है। किसमें? ईडब्ल्यूएस में। 91 पे नहीं मिला है। 92 पे नहीं मिला है। किसमें? एससी में। वो बच्चे क्या करें? जिन बच्चों को इन नंबर पे भी कॉलेज नहीं मिला है, वो बच्चे क्या करें? तो बेटा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कॉलेज बिल्कुल मिल जाएगा। जो भी बच्चे, मैं बता दे रहा हूँ आपको फाइनल चीज, जो भी बच्चा चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, अगर बेटा जनरल में उस बच्चे के नंबर 96 के अराउंड है, कितने हैं बेटा? 96 के अराउंड है, तो उसको कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर ओबीसी में उस बच्चे के नंबर बेटा 94 से 95 के अराउंड है, तो उसको पूरे पूरे चांसेस हैं मिलने के। सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा, मॉपअप राउंड में मिलेगा, पर कॉलेज जरूर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। जो बच्चा बेटा आपका एससी से आता है, जो बच्चा बेटा आपका एससी कैटेगरी से आ रहा है, उसको बेटा 92 90 यहाँ तक भी बेटा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। और बेटा एसटी वाले बच्चे को तो 85 88 तक भी कॉलेज मिल जाएगा लास्ट राउंड तक, ठीक है। अब अगर आपको पूछना है नहीं सर हमें पक्का बता दो कि सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या जाएगी, क्या जानना है बेटा आपको? सेकंड राउंड की कट ऑफ जाननी है कि सेकंड राउंड में आप कहाँ तक सेफ हो। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, सेकेंड राउंड में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए? गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप कहाँ तक सेफ हो? ध्यान रखना बेटा, अगर आपके यूआर में, यूआर मतलब जनरल में बेटा आपके नंबर है 97 से 98 के अराउंड, तो बेटा आप कहीं ना कहीं सेफ हो सकते हो अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से करी। उसके बाद बेटा आपसे पूछ लिया जाता है कि ओबीसी की बेटा क्या कट ऑफ है, तो ओबीसी की बेटा आपकी 95 96 बेटा आपकी कट ऑफ जाएगी, +-1 होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। एससी की बेटा अगर पूछ ली जाए तो बेटा, तो एससी की कट ऑफ जो है वो बेटा आपकी जाएगी 92 के अराउंड। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए आपसे कि आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी होगी, क्या पूछ लिया जाए ईडब्ल्यूएस की कितनी होगी, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो जाएगी बेटा आपकी 95 के अराउंड। और लास्ट में बात करें एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ जाएगी बेटा आपकी 88 के अराउंड, ठीक है।
और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पीडब्ल्यूडी, फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं, या फिर सब कैटेगरी के बच्चे होते हैं। कौन सी कैटेगरी के? सब कैटेगरी के बच्चे होते हैं। उन वाले बच्चों को बेटा जो सीट है वो आपको 60 से 70 नंबर तक भी मिल सकती है, बिकॉज सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं। ठीक है, अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको चॉइस फिलिंग में क्या करना है। बेटा अगर आपके नंबर जो हैं वो बॉर्डर लाइन पे हैं, कितने नंबर हैं बेटा? बॉर्डर लाइन पे हैं। कितने नंबर हैं? बॉर्डर लाइन पे हैं। तो आपको जो प्रेफरेंस देनी है बेटा वो देनी है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज को। किसको देनी है? जो आपके न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको आपको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, और यहीं पे बेटा अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आपने अब्रेक डाला है, तो बेफिक्र हो जाओ। अगर आपकी रैंक बेटा अंडर 250 है, ओपन रैंक जो है वो अंडर 250 है, तो आराम से आप लखनऊ के और कानपुर के कॉलेज डालिए, आपको मिलेगा। ठीक है, और अभी ध्यान रखना, जिन बच्चों को अपनी पसंद का कॉलेज सेकेंड राउंड में भी नहीं मिल रहा है अपग्रेड करने के बाद, वो लोग क्या करें बेटा कि वो सीट से रिजाइन कर दें, क्योंकि बेटा आपका जो मॉप अप राउंड आएगा उसमें भी आपकी बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी। तो ये रही कंप्लीट डिटेल्स। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम जानेंगे कि मार्क्स के अनुसार क्या कट ऑफ रहेगी, मार्क्स वाइज कट ऑफ जानेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो और आपका जो भी स्कोर है, जो भी डाउट है, आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट करके आप अपना डाउट और स्कोर बताइए, हम आपका डाउट और स्कोर क्लियर करेंगे। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी सुविधा के अनुसार हम सारी चीज़ें कर देंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।